पिताजी, मैं कसम खाती हूँ कि इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। मैं आपकी आखिरी निशानी जरूर से बचाऊंगी। नेहा, तेरे शब्द सुनकर मुझे सुकून मिला। अब मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। तू मेरी शान है, मेरी ताकत है। मेरी आखिरी सांस भी तुझे आशीर्वाद देती है। मोतीपुर गांव शांत और सरल था। यहाँ के लोग खेत खलियानों में दिन रात मेहनत करते और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतोष ढूंढ लेते। इन्हीं लोगों में एक किसान हरिराम भी रहता था। बेटी नेहा, सूरज ऊपर चढ़ आया है। खेत की मेड़ पर पानी छोड़ना है। अगर समय से ना किया तो फसल सूख जाएगी और हमारे पास घर चलाने को कुछ नहीं बचेगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पानी छोड़ आती हूँ। आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह से आप बिना रुके काम कर रहे हैं, अब आपका शरीर भी बहुत थक चुका होगा। नेहा, तुम्हारे हाथ पांव अभी नन्हे हैं, लेकिन जिंदगी पहाड़ जैसी है। माँ के जाने के बाद तुम ही मेरी ताकत हो। तुम्हारे बिना ये घर कब का उजड़ चुका होता। पिताजी, माँ तो चली गईं, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में बस गई हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाले का भाग्य कभी नहीं डगमगाता। मैं हर हाल में आपका साथ निभाऊंगी पिताजी। सच कहती हो बेटी, मैं देखता हूँ कि तुम बिना शिकायत सब बोझ उठा लेती हो। कभी लकड़ी बीन लाती हो, कभी पानी भर लाती हो और खेत में घंटों पसीना बहाती हो। ये सब काम बोझ नहीं है पिताजी, ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप संतोष की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हैं। दिन बीतते गए। पिता और बेटी दोनों खेत खलियानों में परिश्रम करते। सूरज ढलते ही दोनों घर लौटते, मिट्टी से सने हाथ धोते और एक साथ चूल्हे पर रोटी सेकते। नेहा, ये जीवन चाहे कितना कठिन हो, लेकिन इसमें सच्चाई और ईमानदारी है। गरीब किसान का पेट भले ही आधा भरे, पर वो झूठ और छल से कभी अपनी थाली नहीं सजाता। पिताजी, यही तो हमारी असली पूंजी है। हमारे पास धन नहीं है, महल नहीं है, लेकिन हमारे पास मेहनत करने वाला दिल और सच्चाई पर टिके रहने की हिम्मत है। बेटी, तू मेरी आंखों का तारा है। तेरे बिना मैं एक पल सोच भी नहीं सकता। जब तू खेत में साथ देती है तो मुझे लगता है मानो भगवान ने मुझे नई ताकत दे दी। पिताजी, आपको देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। जब आप हल उठाकर धरती चूमते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे धरती माँ भी आपके साथ मुस्कुरा रही हो। सुन नेहा, गांव में लोग कहते हैं कि औरतों को बस घर के भीतर रहना चाहिए, लेकिन तूने ये साबित कर दिया कि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। पिताजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व यही है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपके कंधों का बोझ बांट सकती हूँ। तू सही कह रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर तू ना होती तो ये जीवन कितना कठिन हो जाता। तेरे बिना शायद खेत बंजर हो जाते और घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता। पिताजी, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपकी ढाल बनकर रहूंगी। चाहे धूप हो, बारिश हो या आंधी तूफान हो, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी रहूंगी। बेटी, तेरी बातें मेरे दिल को गहरा सुकून देती हैं। जब मैं तुझे देखता हूँ लगता है कि माँ की आत्मा तुझ में बस गई है और वही मुझे आशीर्वाद देती हैं। पिताजी, माँ नहीं रही, लेकिन उनकी दुआएं हमें संभाल रही हैं। आप चिंता ना करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर सब कुछ पार कर लेंगे। ठीक कहती हो। देखो, ये खेत हमारे लिए सिर्फ अनाज नहीं उगाते, बल्कि ये हमारे रिश्ते की गहराई को भी सींचते हैं। पसीने की हर बूंद हमारे प्यार की गवाही देती है। हाँ पिताजी, मुझे लगता है धरती माँ हमारी मेहनत को पहचानती है। जब फसल लहराती है तो मानो वो हमें आशीर्वाद देती है और हमारे जीवन को हरा भरा कर देती है। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तेरा जीवन संघर्षों में ही क्यों ना बीते, पर तेरी आत्मा हमेशा उजली और मजबूत बनी रहे। यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। पिताजी, आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं इसे जीवन भर संभाल के रखूंगी और हर कठिनाई में इसे अपने लिए ताकत बनाऊंगी। चल बेटी, अब शाम ढल रही है। चलो अब घर लौटें। रात का चूल्हा जलाना है और कल फिर नया दिन हमारी मेहनत का इंतजार कर रहा होगा। जी पिताजी, मैं चूल्हा भी चला देती हूँ और कल के लिए बीज भी तैयार कर देती हूँ। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये विश्वास मेरे दिल में गहराई से बसा हुआ है। सुबह की पहली किरणों के संग नेहा ने चूल्हा जलाया। पिता ने खेत जाने की तैयारी की। पिता बेटी का रिश्ता अब साथी जैसा था। दोनों हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनते।
नेहा, तू सचमुच मेरी आंखों की रोशनी है। जब तू मेरे साथ खेत में हल पकड़ती है, मुझे लगता है मानो धरती माँ भी तुझ पर गर्व से मुस्कुरा रही हो। पिताजी, आप मेरा सहारा हो। जब आप थक कर बैठते हो तो मुझे लगता है कि मैं आपके हाथों की ताकत हूँ और आपके माथे की पसीने की बूंदों की छाया हूँ। बेटी, कभी लगता है कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरे जीवन का दूसरा रूप है। माँ के जाने के बाद तूने घर और खेत दोनों को संभाल लिया है। पिताजी, माँ तो चली गईं, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके चेहरे पर अभी चमक रहा है। तू बिल्कुल सच कह रही है। जब तू मेरे साथ खेतों में धूप सहती है, मुझे लगता है कि तेरी माँ की आत्मा तेरे भीतर उतर आई है और हमें संबल दे रही है। पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब आप हिम्मत से काम करते हो तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है। चाहे धूप हो या बारिश हो, मैं आपके कदमों के साथ कदम रखती हूँ। नेहा, लोग कहते हैं कि गरीब आदमी के घर में सुख नहीं टिकता, पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास तू है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। पिताजी, मुझे लगता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो आलस्य है। मेहनत करने वाला कभी भी हारता नहीं है और सच्चाई में जीने वाला हमेशा विजय पाता है। तेरे शब्द सुनकर मेरा दिल भर जाता है। मुझे लगता है कि तू बेटी नहीं, मेरी गुरु हो। तेरे छोटे से मुंह से इतनी गहरी बातें निकलती हैं कि मैं भावुक हो जाता हूँ। पिताजी, मैंने आपसे ही सीखा है। आप खेत में हल चलाते हैं, मैं देखती हूँ। आप मिट्टी में बीज डालते हैं, मैं समझती हूँ। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दिन ढलपा और अंधेरा छाता। घर में मिट्टी के दिए जलते। पिता बेटी खिचड़ी बांटकर खाते और अगले दिन की योजनाएं करते। संघर्ष भले हों, पर रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता गया। नेहा, कभी डर लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो तेरा क्या होगा। तेरे नन्हे कंधों पर इतना बोझ कौन डालेगा और तू अकेले इसे कैसे संभालेगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे भीतर सांस है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ईश्वर ने अगर बोझ दिया है तो हिम्मत भी वही देंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बेटी, तू मेरे जीवन की असली पूंजी है। खेत, घर, पैसा सब नष्ट हो सकता है, पर तेरी हिम्मत और तेरी सच्चाई मुझे हमेशा संभाल लेगी। यही मेरा विश्वास है। हाँ पिताजी, मैं वचन देती हूँ कि चाहे कैसी भी आंधी क्यों ना आए, मैं आपकी छाया बनकर रहूंगी। आपके बिना मैं अधूरी हूँ और आपके साथ मैं संपूर्ण हूँ। तेरे शब्द मेरे लिए अमृत हैं। जब तू बोलती है तो मेरा मन डरना छोड़ देता है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ पिताजी, मैं आपका सर जरूर से ऊंचा करूंगी। ये गांव भले ही गरीब हो, पर लोग जानेंगे कि हरीलाल की बेटी ने अपने पिता का नाम उज्जवल किया है और उनकी मेहनत को सफल बनाया है। बेटी, यही सपना मैं देखता हूँ। जब तू मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन हमें जीत दिलाएंगे। यही मेरी आशा है। समय आगे बढ़ा। हरीलाल ने सोचा कि नेहा अकेली है, घर संभालना कठिन है। उसने दूसरी शादी करने का निश्चय किया ताकि घर में एक सहारा मिल सके। नेहा, मैंने सोचा है कि घर में तुझे अकेला बोझ ना उठाना पड़े। मैं विवाह करूंगा ताकि घर की देखभाल में तुझे माँ का साथ मिल सके। पिताजी, अगर यही आपका निर्णय है तो मैं इसका सम्मान करती हूँ। मेरी खुशी तो सिर्फ आपकी खुशी में है। आप जो भी सही समझे वो कीजिए। बेटी, तेरी मासूमियत मुझे रोकती है, पर घर को सहारा चाहिए। नई माँ आएगी तो तेरी देखभाल करेगी और तुझे माँ का प्यार देगी। यही मेरी इच्छा है। पिताजी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी घर में आए वो हमारे जीवन में सुख और शांति लाए। आप मुस्कुराएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। कुछ ही दिनों में हरीलाल ने गौरी नाम की औरत से विवाह कर लिया। गौरी अपने साथ एक बेटा चिंटू लेकर आई। घर में नए रिश्तों की शुरुआत हुई। हरीलाल जी, अब ये घर मेरा भी है। मैं चाहती हूँ कि चिंटू और नेहा मिलकर भाई बहन की तरह रहें। हमें मिलकर इस घर को खुशहाल बनाना चाहिए। गौरी, यही तो मेरी आशा है। अगर तू नेहा को अपनी बेटी माने और उसे स्नेह दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और ये घर रोशन हो उठेगा। नहीं माँ, मैं आपको खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक परिवार की तरह संभालें। मैं आपको माँ की जगह देकर आदर दूंगी। नेहा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर याद रख, अब घर की जिम्मेदारी और कामकाज में तुझे और मेहनत करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तू सब कुछ ठीक से निभाए। गौरी, नेहा छोटी है पर उसका दिल बड़ा है। तू उसे सहारा देगी तो ये घर कभी नहीं बिखरेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी को अपने जैसा ना माने। पिताजी, मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपके नाम और आपकी इज्जत के लिए हर बोझ उठाने को तैयार हूँ। लेकिन समय की चाल कुछ और ही थी।
शादी के कुछ ही महीनों के बाद हरीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो बिस्तर पर जा पड़ा। नेहा, मेरी सांसें अब भारी हो रही हैं। लगता है ईश्वर मुझे बुला रहा है। तू चिंता मत करना, तेरी मेहनत और सच्चाई तुझे हर अंधेरे से निकालेगी। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं बिना आपके कैसे रहूंगी? आप ही तो मेरी दुनिया है। आपके बिना ये घर, ये खेत, सब कुछ सूना हो जाएगा। बेटी, मेरी एक विनती है, मेरी आखिरी सांस के बाद भी इस जमीन को मत छोड़ना। ये खेत तेरी और तेरी माँ की यादों की आखिरी निशानी है। पिताजी, मैं कसम खाती हूँ कि इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, मैं आपकी आखिरी निशानी जरूर से बचाऊंगी। नेहा, तेरे शब्द सुनकर मुझे सुकून मिला। अब मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। तू मेरी शान है, मेरी ताकत है। मेरी आखिरी सांस भी तुझे आशीर्वाद देती है। कुछ ही क्षणों के बाद हरीलाल ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लीं। नेहा की जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की छाया अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गई।